न तो स्कूल अपनी बात सरकार से प्रूव कर पा रहा, न जो सरकार कहती है स्कूल वो उसको मान नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी भदौरिया और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मेरा नाम है सतबीर सिंह। प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा जो है इस समय सलमान पब्लिक स्कूल के सामने पहुंचा है, जहां कुछ पेरेंट्स हैं और वो अपनी शिकायत लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनसे जान लेते हैं क्या उनकी शिकायत है। जी, आप अपना नाम बताएं और अपनी शिकायत बताएं। मेरा नाम मोहित है। मेरा बच्चा इसी सलमान पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। अभी नया लॉ पास होता है 19 अगस्त को, और 21 तारीख को हमारे पास नोटिस आ जाता है। हम लोग DOE अप्रूव फीस दे रहे हैं, ठीक है, और कि आप अपने बच्चे को मंडे से ना भेजना। हमने इस चीज़ को सीरियसली नोट लेते हुए अभी PTM हुई सैटरडे को, तो PTM में CT ने भी हमें मना कर दिया। अकाउंट से फोन आया, इवन धमकाया भी गया हमें, रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि आप बच्चे को मत भेजना, बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है, ये बच्चे को दिक्कत हो सकती है। ये रिकॉर्डिंग हम आपको भेज देंगे अभी इस इंटरव्यू के बाद। अब क्वेश्चन ये है कि नया लॉ आ गया, सेक्शन 13 कहता है कि आप बच्चे का नाम काट ही नहीं सकते स्कूल फीस को लेकर, लेकिन फिर भी इन्होंने नाम काट दिया। इन्होंने सरकार को भी ठेंगे पे रखा हुआ है। पिछली सरकार के टाइम पे ये लोग एक ऑर्डर ले आते हैं जिसमें लिखा जाता है कि भाई एक स्टे आ जाता है तो फीस बढ़ जाती है। इस सरकार के में एक लॉ आता है, फिर भी फीस बढ़ रही है, और अब तो बच्चों के नाम तक काट दिया। दिल्ली में भी सरकार बीजेपी और सेंटर में भी बीजेपी है, तो दिक्कत आ रही है कि जो इसको नियम को लागू नहीं किया साहब, हमारा ये मानना है कि या तो हमारी बात वहाँ तक पहुँचती नहीं है सही तरीके से, उसको पहुँचाने के लिए इनके जो लोकल के MLAs हैं या लोकल के जो लोग कर रहे हैं, ये लोग सही से जुड़ नहीं पा रहे लोगों से, जो हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। अगर पहुँच रही है तो या तो अवॉइड कर रही है गवर्नमेंट हमें कि भाई हमें अननेसेसरी इतनी मोटी फीस यहाँ देनी पड़े। तो कुल मिला के देखिए, क्या आपने इसकी शिकायत दिल्ली सरकार से की? सर, दिल्ली सरकार को भी हमने पिछली बार इन्फॉर्म किया था, इस बार हमने DOE जाकर के भी इन्फॉर्म किया कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो DOE की ही है, स्कूल के साथ, हमारी पेरेंट्स की नहीं है। हम बार बार DOE को यही बोलते हैं कि आप इनका ऑडिट कराइए, जो वाजिब फीस बढ़नी है वो बढ़ाइए। ऐसा नहीं कहते, हम कभी भी ये नहीं कहते कि स्कूल को फीस नहीं बढ़ानी चाहिए। हम ये कहते हैं कि जो 2 सालों में एक साथ 57% फीस बढ़ गई वो गलत बढ़ी है। उसके जरिए हम DOE को बार बार बोलते आ रहे हैं आप इनका ऑडिट कराइए, जो वाजिब फीस है वो बढ़ाइए, हम देने को तैयार है। लेकिन हम गैर कानूनी और इलीगल फीस जो बिना बात के बढ़ा दी गई है 57% 2 सालों में, हम उसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। तो जिस तरह से जो स्कूलों में एक PTA जिसे हम कहते हैं पेरेंट्स एसोसिएशन, तो वो जो नियुक्त किए जाते हैं ताकि अभिभावकों की समझ। सरकारों में स्कूल का न तो स्कूल अपनी बात सरकार से प्रूव कर पा रहा, न जो सरकार कहती है स्कूल वो उसको मान नहीं रहा है। आज हम यहाँ लोग ये इतने पेरेंट्स जो आपको दिख रहे हैं इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि सबके पास मेल आ चुका है, सबके पास फोन आ चुका है कि 25 तारीख से आपका बच्चा स्कूल में नहीं बैठेगा। तो कुल मिला के जैसे सरकार ने 2012 में एक EWS कैटेगरी का करा भी था, तो या तो फिर उसको भी लागू नहीं कर रहा होगा स्कूल की तरफ। हाँ, मतलब अगर आप देखें तो उसे पूरी तरह से कंप्लायंस तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वैसे उसके हिसाब से जो संख्या होनी चाहिए स्टूडेंट की उतनी नहीं है, उससे बहुत कम स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाता है। सरकार बार बार कहती है कि शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, क्या इसी तरह बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, बढ़ावा तो यही है, आपके सामने है। मतलब जो ये 57% जो फीस हम बता रहे हैं, ये एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर बढ़ाई गई है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर बढ़ाई गई है। और इन्होंने क्लियर कर दिया कि जी हमने ये बढ़ानी है, और ऑलरेडी उसके अंदर GBM के अंदर अगर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं ये लोग करते हैं, अगर वो दे देते हैं, आप उसमें देख सकते हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है अगले 4-5 साल तक 19 से 20% तक फीस बढ़ेगी। जो बच्चे पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ाएं, वरना अपना देख लें। कुल मिला के जैसे एक स्कूल आप बताइए पूरे दिल्ली में 57% कहीं बढ़ी हो। यमुना पार छोड़ दीजिए, सामने स्कूल है, रेयान स्कूल है, तो खत्म किया जा सके। क्या इसमें PTA का क्या रोल है? PTA का इसमें कोई रोल नहीं है। PTA सिर्फ एक चेहरा है स्कूल का। स्कूल के मैनेजमेंट ने एक फर्जी इलेक्शन करा के, अपने मन से एक इलेक्शन करा के कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी और शिक्षा मेरा, अपने आप का जो भी आप कहते हैं। गूगल फॉर्म, इन्होंने एक गूगल फॉर्म भर दिया जो भी आजकल बच्चे भरते हैं कि ये लोग हैं जिसको जो भी पेरेंट्स आना चाहते हैं वो अपना आ जाएं। मतलब एक फॉर्मेलिटी एक तरह से लिपापोती कर दी कि हाँ जी चलो हमने आपके नाम के PTA इलेक्शन कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, PTA इलेक्शन सिर्फ स्कूल का चेहरा। फीस कितने % बढ़ाई? 57% 2 साल के अंदर बढ़ती है। अब आप भी एक कहीं नौकरी करते हैं, कहीं भी आप बताइए, आपकी सीधा सैलरी 10,000 से 15,000 तो नहीं होती होगी।
तो सीधा फीस 5,000 से लेके 8,900 रुपए कर दी गई। आप कैसे भरेंगे उसको? एक पेरेंट, एक मिडिल क्लास पेरेंट है, कोई हम लोग को इतना तो है नहीं कि हमारे मिले चल रहे हैं कि पैसा आता जा रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। हमें डायरेक्टर एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, CBSE, DDA, जहाँ पर जो भी हमने जैसा रास्ता दिखाया हम वहाँ गए, लेकिन अभी तक हमें कोई सोल्यूशन देखना है। सिर्फ पेपर मिल जाता है, डायरेक्टर एजुकेशन कहता है कि हम लिख के दे रहे हैं कि आपके बच्चे का नाम नहीं कटेगा, स्कूल मेल कर देता है कि कल स्कूल को कल आप अपने बच्चे को भेज मत देना। अब आप मुझे बताइए कि हम किसके पास जाएं? हम उसकी माने, इनकी माने। तो कुल मिला के ये है कि सरकार और स्कूल का मिलकर खेल चल रहा समर वाले स्कूल 57% कहाँ जस्टिफाइड है? पूरे दिल्ली में आप एक एग्जांपल लेके आइए कि हमने 57% बढ़ाई थी और पेरेंट्स ने दे दी है। फीस हम दे रहे हैं, अगर अप्रूवल फीस ना देते, बच्चे को फ्री पढ़ाते तो हमारा फॉल्ट है, लेकिन इनको इसमें भी तसल्ली नहीं है। बताइए क्या चोरी करके इनके मुंह में भरे हम? ये बताइए आप। अच्छा, तो कुल मिला के जो आपने जो अप्रूवल फीस है जमा कर रहे हैं, लेकिन जमा कर रहे हैं, टाइम टू टाइम जमा कर रहे हैं, सभी पेरेंट्स अप्रूवल फीस जमा कर रहे हैं, लेकिन इनका जो बड़ी फीस है वो हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। वो क्या रहा है? कुल, हाँ जी बताएं। वो क्या रहा है? स्कूल अपनी तरफ से जो अपने हिसाब से इन्होंने फीस बढ़ाई है वो हमें भेज रहा है, दे रहे हैं अपन, और इनकी एडुनेक्स जो एप्लीकेशन है उसमें वो दिखाया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक सिंपल सा है, जो DOE अप्रूव्ड फीस है हम वो दे रहे हैं। मैं 57% फीस नहीं दे सकता बढ़ के। अचानक से अगर कोई मुझे बोले आपकी 57% फीस बढ़ गई है, इतनी तो सैलरी 10% से ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ रही है, आप 57% आप मेरी फीस बढ़ा दोगे, आप बच्चों को पढ़ाओगे कैसे? दूसरी चीज है, ये उसके ऊपर बोल रहे हैं कि हमने फीस नहीं भरी है, लेट पेनल्टी चार्जेस लगा रहे हैं। मैं तो DOE अप्रूव, जो कानून बोलता है, जो स्कूल DOE की अथॉरिटी बोलती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलती है कि ये फीस है, आप ये करो, मैं उतनी फीस दे रहा हूँ आपको, टाइमली दे रहा हूँ, तब भी ये उसको दिखा रहे हैं लेट फीस, क्योंकि आपने इनके हिसाब से बड़ी हुई फीस को नहीं दिया है। तो माने जाए बच्चों के नाम काट दिए इन्होंने, तो अब आ गया क्या स्टेप रहेगा? यही हमें डर सताया जा रहा है कि एज अ पेरेंट्स मेरे बच्चे के साथ अंदर क्या होगा, क्या हरासमेंट होगा, क्लास में उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। आप एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, जो भी लोग हैं जो उसको देख रहे हैं, क्या आप उसको उस नजर से देखेंगे या उसको उस भावना से देखेंगे कि भैया इसने तो फीस पे नहीं करी है इसके पेरेंट्स ने, अब इसको हम कितना पढ़ाएं, कैसे रखें। तो यही हमें एक मेंटली हरासमेंट है। दूसरी चीज, मेंटली हरासमेंट हमें क्या आ जा रहा है, मेल के थ्रू, हम मेल के थ्रू इन्हें प्रॉपर चैनल बता रहे हैं कि हम सर इतना पे करेंगे, और हमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हमें इशू नहीं है, हम स्कूल के साथ हैं। बट अगर स्कूल DOE के हिसाब से फीस अब देता है तो हम उसी दिन से आपको देने देंगे, पर आप अपनी मर्जी से बिना DOE के अप्रूवल के अगर फीस बढ़ा देंगे तो हम कहाँ से इस चीज को करेंगे अरेंजमेंट? एक नॉर्मल फैमिली, आप जैसे कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी यहाँ पर है, वो कैसे, उनकी तो वो मुद्दा भी है क्या है, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं एक कॉमन सा लेमैन मुद्दा रखना चाहता हूँ कि जो फीस बढ़ी है उसको ये ऐसे ना करके एक प्रॉपर अथॉरिटी चैनल के हिसाब से कितना % बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए, सभी का वो होना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि पेरेंट्स जो है इस समय बहुत परेशान है, और उनका ये कहना है कि भाई हम 57% किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। और जायज़ भी बात है कि भाई समस्या ये होती है कि अचानक किसी पर 57% बढ़ा दिया जाए तो वो कहाँ से बढ़ता है। चलिए देखते हैं प्राइम न्यूज़, और हम इसको लेकर के प्रिंसिपल महोदय से मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि अभी हमने बाहर पेरेंट्स की बात सुनी, और उनकी बात सुनने के बाद अब हम इसी मुद्दे को लेकर के अंदर स्कूल में जाएंगे और उनसे जानेंगे कि सत्यता आखिर क्या है, क्योंकि हमने एक पक्ष सुना है अभी, अब दूसरा पक्ष जो स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनका क्या कुछ कहना होगा वो हम आपको आगे दिखा। चलिए आप स्कूल चलते हैं सर। स्कूल के थोड़ा बाहर कुछ प्रदर्शन किया और हम लोगों को अपनी बातें कही। उनका कहना ये था कि जो फीस है वो 57% बढ़ा दी गई है, उनके बच्चों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि हमारे सामने बच्चे अंदर आए, लेकिन हमने ये पूछा, उनका हो सकता है कि इस समय मीडिया की वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन बाद में बच्चों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो। दोनों पे पूरा मामला क्या है आप विस्तार से बता दीजिए। प्रणाम। यस, आप लोग जब सब आए हैं पेरेंट्स के बुलाने पे, हम समझ रहे हैं इस समय। हालांकि बिफोर आई बिगिन एनीथिंग, आपकी मैं पहली बात का जवाब ये दे दूं कि हमें कोई ना खबर थी ना इल्म था कि हमारे स्कूल के बाहर आज मीडिया आने वाली है। ये सारी कहानी है क्या, मैं आपको वो एक संक्षेप में बता देती हूँ, ताकि उसके बाद आपको जो सवाल मिलते हैं शायद आपको जवाब यहीं से मिल जाएंगे। Salwan Public School, Mayur Vihar is an institution of high repute working under the aegis of Salwan Education Trust.
सलमान एजुकेशन ट्रस्ट का नाम कुछ छोटा नाम नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन 82 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे फाउंडर फादर जो हैं श्री पंडित गिरधारी लाल सलमान जी, इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन पेशावर में बनाई थी बिफोर पार्टीशन, एंड उसी को कंटिन्यू इन्होंने किया था जब ये एज ए रिफ्यूजी इंडिया आए एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एंड देन ही कंटिन्यूड। उनकी एक मुहिम थी एजुकेशन फॉर ऑल। उस मुहिम के तहत उन्होंने स्कूल्स दिल्ली में आकर खोले, जो हमारे सलमान स्कूल्स हैं राजेंद्र नगर में। हमारे पास 8 स्कूल्स हैं आज के डेट में, और 2 स्कूल्स उसमें से हमारे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी हैं, जो सबसे पहले पुराने टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे सर ने शुरू किए थे। एवर सिंस एक स्कूल का और स्कूल के इस ट्रस्ट का और इस ट्रस्ट के सारे स्कूल्स का एक छोटा सा एक रिक्वायरमेंट होती है हर एम्प्लॉय से, चाहे वो किसी भी पद पे कार्यरत क्यों ना हो, दैट वर्क विद इंटेग्रिटी, विद ट्रांसपेरेंसी एंड विद टोटल ऑनेस्टी एंड एथिक्स। और फाइनेंशियल पोजीशन हैड रीच्ड अ स्टेट कि हम अपना अगर फीस ना बढ़ाते तो हम अक्टूबर 2024 के बाद ये स्कूल आगे नहीं बढ़ सकता था, हमारे सारे फंड्स डिप्लीट हो जाते। ओवर द इयर्स जो हमने जितना भी कंप्लायंस किया है, दैट इज उस टाइम पे हमने कभी किसी पेरेंट से नहीं बोला कि हम फीस नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन आप हमें बढ़ा कर दीजिए, बिकॉज वी वर समहाउ मैनेजिंग till this time we reached a dire straits where our mere sustenance came to a question. To add on to this point, I would tell you why it comes to a question point. We are a purely compliant school when it comes to paying 7th pay commissions. Every employee is given 7th pay commissions. Every child who gets admission under EWS category, the free ship category, is provided free education until class 8th. There is 100% compliance from nursery till 8th of giving them free books and uniform. That said, I think that should be enough to tell you कि हम किस तरीके से अपनी ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं। जो हमारा फीस का प्रॉब्लम था वो भी हमने पेरेंट्स के सामने खुल के रखा है, नॉट केप्ट एनीथिंग टू आवरसेल्व्स। रिपीटेडली हमने मीटिंग्स की हैं, रिपीटेडली हमने मेल्स भेजी हैं, और अपनी हम प्राइवेट स्कूल्स को एक्चुअली डिसीजन लेने की, दैट रूलिंग इज ऑल्सो इफेक्टिव सिंस 24 April till date. However, we have still kept everything very transparent and very open with every parent. In every communication, we've explained everything to them. 32% की फीस हमने जो पिछले साल बढ़ाई, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर पेरेंट्स। हमारे पास 100% compliance थी till the month of February. Parents have agreed to the fact that the school needed to increase the fees, otherwise sustenance zero हो जाती, and they complied and really cooperated with us, and I'm very thankful. In fact, as a management, we are very thankful to them. Incidentally, then when they got the information for the increase of fee in 25-26, that fee of increase also was not an overnight decision. उसके लिए भी हमारी GBMs, हमारी PTAs, हमारी कम्युनिकेशन विद अदर पेरेंट्स, हमारे SMCs की रिपीटेड इमरजेंसी मीटिंग्स हुई हैं to see what should be the least number that we should increase to stay afloat. I repeat, to stay afloat, ताकि हम sustain फिर बंद होने की कगार पे आ जाए। इसको भी हमने बड़े खुलासे से पेरेंट्स को बताया है। कुछ पेरेंट्स, वेरी हैंडफुल ऑफ पेरेंट्स, उन्होंने इस बात को पॉजिटिवली नहीं लिया, और मार्च के महीने में हमको इंस्टेड ऑफ 24-25 उन्होंने हमें फीस तब से 2015-2016 के स्ट्रक्चर से 25-26 में कितनी इंक्रीज की? 25-26 में हमने 19% इंक्रीज की थी, एंड वो 19% भी आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ फंड्स इनटू आवर operational functionality, which includes our development funds, our depreciation funds, our general funds, our annual funds, everything डालने के बाद भी, और वो भी उसके बावजूद भी at the end of the year हम नुकसान में ही हैं। So, यानी कि आप जो बता रहे हैं कि आपने 2024-25 में 32% बढ़ाई और 19% आपने 25-26 के लिए, उसके बावजूद आप जो हैं मतलब हम बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं। उसके बाद भी हमारे पास कोई फंड्स नहीं बचेंगे साल के आखिर में। हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। 51% बढ़ाने के बाद भी आपका काम नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा, सिर्फ सस्टेन हम किए जाएंगे। उसमें भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने, अब स्कूल है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं, स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, स्कूल में एक्टिविटीज हैं, हम उसको बहुत वे करके चल रहे हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड एज ऑन डेट हम कर रहे हैं, जो चीज़ हम पुश कर सकते हैं हम उसको पुश भी कर रहे हैं, सो दैट वी आर एबल टू sustain through the funds that we have with us.
तो ये जो अभी फीस आपने बढ़ाई, We also have been getting some grant from our education trust, and we are state of finance and funds which are audited every single year, and audit compliance हमारी complete है, even of 24-25 सब में हमारा सब कुछ दिया हुआ है। ये जो दोनों बार फीस बढ़ी है, ये पेरेंट्स को बताकर पूरी सारी सिस्टम्स जो भी है उनको बता के बढ़ाई गई है? बिल्कुल बताकर बढ़ाई गई है। 32% की फीस हमें लास्ट मिनट पे बढ़ानी पड़ी थी, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हमारा कुछ वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी, जो नहीं आई थी। एंड देन हम जस्टिस हरिशंकर का एक रूलिंग भी आ गई थी उसके बाद, वो भी हमने पेरेंट्स को बताई थी, और हमने पूरा साल पेरेंट्स को कोई लेट फी चार्ज नहीं की, क्योंकि हमें समझ में आता है कि 32% इंस्टेंटली वॉज अ बर्डन, हमें समझ में आती है। वी हैव अ ह्यूमन फेस। हम ये नहीं कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं हमको उनसे फीस लेनी है, हम सिर्फ अपना स्कूल ऑपरेशनल रखने का। तो कुल मिला के मैम जो 32% है उसको पेरेंट्स आराम से दे रहे हैं। बात आती है जो 19% एक्स्ट्रा बढ़िया, वहां पर अटकती है क्या बात? भी बड़े हैंडफुल से हैं। आज की डेट में भी 91% पेरेंट कंप्लाई कर रहा है 25-26 का स्ट्रक्चर जो स्कूल ने सेट किया है। ये सिर्फ 8 से 9% पेरेंट्स ऐसे हैं। कितने बच्चे हो जाएंगे? लगभग 100 बच्चे मेरे पास आप मान के चलिए 115 बच्चे के करीब ऐसा होगा, 115-116 जो पुराने से दे रहे हैं, उसमें से कुछ 24-25 से भी दे रहे हैं। अच्छा, जो 19% बढ़िया उस हिसाब से भी दे रहे हैं कुछ 90%, 19 के हिसाब से 91% पेरेंट पे कर रहे हैं। हमारे पास कंप्लायंस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक्सेप्ट फॉर दीज हैंडफुल ऑफ पेरेंट्स। सारी बातें मैम ठीक है। तो आपने इस मामले को सुलझाने के लिए कोशिश की, पेरेंट्स जो नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर करने की? देखिए, हमने इन पेरेंट्स को कम से कम 3 से 4 बार हमने इनको पर्सनल मीटिंग्स की, कोई बात नहीं की। ये पेरेंट्स डीओई में जाकर शिकायत करते रहे। अच्छा। फिर भी हमने इनको खुद बुलाया, खुद बुलाकर हमने इनसे लंबी चौड़ी मीटिंग्स करके, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि बाकी स्कूल्स का पता नहीं, लेकिन हमारे स्कूल ने पेरेंट्स के सामने स्कूल का एक एक पैसा खुलासा करके बताया कि कितना पैसा हमारा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है और हो गया है। ट्रांसपोर्ट फीस हमने बढ़ाई नहीं, हम वहां भी थोड़े से नुकसान में हैं, लेकिन उसको हम नुकसान उसका भी झेल रहे हैं। 2 साल से हमने ट्रांसपोर्ट फीस नहीं बढ़ाई। बस लास्ट 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के नज़रिए से भी और कानून के नज़रिए से भी। क्योंकि दिल्ली सरकार ने पिछले समय, जब कुछ 6-7 महीने पहले ज़्यादा ही विवाद आया, कई स्कूलों को सीज भी किया गया, उसके बाद दिल्ली सरकार ने 8 अगस्त को इसी बार एक जो है बिल पास किया, दिल्ली जो है ये क्या नाम, स्कूल एजुकेशन को लेकर के। इसमें फीस और तमाम फिक्सेशन वगैरह की बात है। एक तो इसको आपने पूरा समझ ही लिया होगा, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट का मामला, इसमें बच्चों के हैरेसमेंट को लेकर भी बात है। तो हमारा जो कंसर्न है वो यही है, मेन चीज़ बच्चों को लेकर के है। हमारे पास जब हमने बात की पेरेंट्स से, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास फ़ोन कॉल, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग भी हमें दी कि हमसे बहुत ही मिसबिहेव करके बात की, धमकी दी गई। और उन्हें कंसर्न उनका भी ये है कि कहीं हमने बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली या मेंटली वो लोग बच्चों पर कोई फ़र्क पड़े। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? आप लोगों ने इसके लिए क्या सोच रखा है, या आपका क्या नज़रिया? उनका सोचना गलत है, या उनकी ये भ्रम या डर गलत है, या आपने क्या? जब एक बच्चा आप स्कूल में भेजते हैं ना, तो आप अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी एक स्कूल को सौंपते हैं, एक ट्रस्ट के साथ, उस एक फेथ के साथ। और ये हर स्कूल की जिम्मेदारी है कि उस फेथ और ट्रस्ट को बरकरार रखें। इनकी जो भी इनका मुद्दा शुरू हुआ फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च से लेकर अगस्त आ गया, इन्हीं के बच्चे, हर अपॉर्चुनिटी इनको दी जाती है, बाकायदा क्लासेस में ये लोग बैठते हैं, स्टूडेंट काउंसिल का ये हिस्सा है। हमने कभी भी बच्चे को इस नज़रिए से देखा ही नहीं कि ये एजिटेटिंग पेरेंट का बच्चा है या ये कंप्लायंस का है। मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगी इसमें, ये बात हम बच्चों के सामने कभी आने ही नहीं देते हैं। हमारी कहानी पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए, बच्चे पे कभी ना नुकसान हमने किया है, ना विवाद है फीस का, इसका बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हंसता खेलता बच्चा आता है, हंसता खेलता जाता है। एक बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे ये है, वो ही सवाल है, क्योंकि हम जितनी भी वार्ता कर लें, हम इसकी न्यूज बना लें, हम इसको पूरा दिखा दें कि घर चल रहा, लेकिन हम बतौर मीडिया ये भी चाहते हैं अब, चूंकि अब जो विवाद बढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में तलखी ना बढ़ जाए। वो बुलाए हैं, वो भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग बुलाए हैं। उनको लगता हो कि मीडिया में आवाज़ उठाने से हमारा हो जाए, ये होता भी है, ये हम लोग इसीलिए खड़े हैं।
आपका पक्ष भी हमने लिया कि वास्तविकता उनके पास भी जाए और बीच का रास्ता निकले। तो अब अगला कदम आपका क्या है कि ये जो चीज़ है सब कुछ मतलब कोई बीच का रास्ता ऐसा हो, हम सब इनको कुछ सही तरीके से महीनों जाए। से रिक्वेस्ट करते चले आ रहे हैं। आपने अभी एक बात की कि एक बिल अभी जो निकला है और जो निकलना ही है कहाँ हो गया वो तो ठीक है, आता वो जैसे ही जो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर है, हाँ, लीक से आपके इम्प्लीमेंटेशन पास जैसे आएगा। होगा। हमने पेरेंट्स से ये भी बताया था, लास्ट मीटिंग हमारी इन्हीं ग्रुप ऑफ पेरेंट्स से 11 अगस्त को इसी ऑफिस में भी हुई थी और हमने बुलाया था, वो नहीं चल कर आए थे। हमने कहा था या आ जाइए और आके हमसे बात करिए। और ये पहली मीटिंग नहीं थी, इससे पहले कई मीटिंग्स हम इनको कर चुके हैं और सेम चीज़ें हम उनको समझाते हैं। इन्होंने हमें बोला हमें स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम डीओई से है कि फीस क्यों नहीं बढ़ रही है। और हमने इनसे ये बोला देखिए जो भी गवर्नमेंट इस समय निकाल रही है, जो भी रूलिंग है, जो भी आपके प्रोविजंस निकलेंगे, हम सब उसको हम कंप्लायंट हैं। जो गवर्नमेंट ने एक चीज़ बोल दी वो गवर्नमेंट की जब इम्प्लीमेंट होगी वो सबके लिए इक्वली इम्प्लीमेंट होगी। तब ऐसा चलिए, हमारी मुश्किल समझिए। हमारी कहानी सिर्फ इतनी सी थी, हमने अभी भी उनको यही बोला है, लास्ट जो हमने उनको मेल कल रात को भी की है कि प्लीज़ हमारे स्कूल की आर्थिक स्थिति समझिए, फाइनेंशियल पोजीशन समझकर प्लीज़ हमारी फ़ी पे कीजिए। हम आपको कुछ और दिनों की मोहलत देना चाहते हैं ताकि आप हमारी बात तो समझ मैं इस बात सकें। को खत्म करने से पहले आपका मैं सवाल ले लीजिएगा। मेरी जो मैं वसीफत मैं जो समझ पा रहा हूँ एंड ये है कि आपकी ये वार्ता चलती रहेगी लेकिन बच्चों को इससे दूर रखा जाएगा, फिलहाल ये चीज़ है। देखिए बात चलती रहेगी, बात और हल की तरफ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इस स्कूल को अपना स्कूल समझिए। ये आपके बच्चे का स्कूल है, आपके बच्चे का भविष्य यहाँ से बनता है। ठीक और अगर आपने बच्चे यहाँ पढ़ाने हैं तो फिर स्कूल चलना भी चाहिए ना। ठीक है, बहुत किसी धन्यवाद। स्थिति में आ गए कि हम ना चला पाए तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। एक लास्ट क्वेश्चन मैम ये है कि 2025 लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है, जो पेरेंट्स तैयार भी हो जाते हैं बढ़ी हुई फीस देने के लिए, क्या ऐसा हो पाएगा कि अगर वहाँ से कुछ परसेंटेज कम करने को आपको कहा जाए तो आप उन्हें फीस वापस करेंगे क्या, देखिए अगर वो तैयार हो जाते हैं देने को? देखिए अभी मैंने आपको ये बोला, हम एक कंप्लायंट स्कूल हैं। हाँ। हम ऐसा नहीं है कि हम अपनी ही चाल चलते हैं। जो भी वहाँ से प्रोविजन आएगा, आफ्टर वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड, वंस वी गेट इंस्ट्रक्शन होंगे, सारे स्कूल्स के लिए बराबर है, हम भी उसका हिस्सा करेंगे। तो कुल मिला के बच्चों पे जैसा कि पूछा उन्होंने, बच्चे आते रहेंगे, स्कूल आते रहेंगे बच्चे जब तक ये समाधान ना निकले। बच्चे स्कूल आ रहे आ रहे हैं, हैं। महीनों से आ रहे हाँ। हैं। इससे आगे आप मुझसे क्या बोलना चाह रहे हैं? बच्चा अभी भी स्कूल में बैठा। मतलब मैं सिर्फ इतना जान रहा हूँ पेरेंट्स ताकि ठीक से आराम कर पाए, देखिए पेरेंट्स विश्वास को कर बार पाए बार कि ये कह अगर रहे ये हैं कि पेरेंट्स और पेरेंट्स को- टीचर्स की लड़ाई में बच्चे पेरेंट्स स्कूल आते रहेंगे, बच्चे- मामला 10 दिन लगे, हमारी 20 दिन लड़ाई लगे, बच्चे से नहीं नहीं है। हमारी लड़ाई पेरेंट्स से भी नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है नहीं कोई। हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, बस चलिए। इसके बाद में आपको और क्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज की बड़ी खबरें, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।